नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय। मूल नायक श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री समंत भद्र स्वामी जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री समता सागर जी महाराज की जय। निसंकित अंग के बारे में 6-7 दिन से आप सुन रहे हैं। अब दूसरा सम्यक दर्शन का अंग आ रहा है, निकांक्षित अंग। कांक्षित का अंग अर्थ होता है इच्छा करना। क्या करना? अब आपको बता दिया निसंकित अंग के अंतर्गत कि आप निसंक होकर के सच्चे देवगुरु शास्त्र के ऊपर श्रद्धान करते हुए, 7 तत्वों का श्रद्धान करते हुए, निज वस्तु को निज मानते हुए, पर वस्तु को पर मानते हुए आप संसार में बढ़ें। यही सच्चा मार्ग आपके लिए बताया गया है। अब निसंकित तो हो गए हैं, अब निकांक्षित अंग की ओर थोड़ा सा अपने उपयोग को लगाएं। निकांक्षित का अंग क्या है? इच्छा रहित होना। घर माही तृष्णा जो घटावे, रुचि नहीं संसार सो। ये किसके लिए कहा गया है? हम लोग तो संसार छोड़ के आ गए, अब हमको तृष्णा नहीं है संसार में, संपत्ति में, भोगों में, संबंधों में, वैभव में, पद प्रतिष्ठा में साधु को कोई इच्छा होती नहीं है। और जो साधु पद प्रतिष्ठा, धन संपदा, संबंधों में उलझता है तो वो साधु नहीं, स्वादु होता है। कौन होता है? हाँ, वो साधु नहीं कहलाता है। क्योंकि साधु बने हैं तो किस लिए बने हैं? अगर हम अपने लक्ष्य को भूल जाएं तो फिर साधु बनने का कोई प्रयोजन नहीं है। इसी संपदा को छोड़कर तो क्या बने हम? साधु बने। और पुनः क्या कर रहे हो? वही काम कर रहे हो। मतलब क्या हुआ? अन्य दर्शन और जैन दर्शन में यही अंतर है। हमारे यहाँ पर जो भी भगवान बनता है, जो भी साधु बनता है, वह संसार की मोह माया परिग्रह संबंध, वैभव संपत्ति, विषय वासना को छोड़ कर के बनता है। अगर वह इस प्रकार की त्याग पथ को नहीं अपनाता है तो हमारे यहाँ का जो श्रावक है, अनुयायी है, वह उनकी आराधना नहीं करता है। करता है क्या? आपका साधु, दिगंबर साधु अगर 28 मूल गुणों में कोई दोष लगा दे तो क्या आप उनकी आराधना करना पसंद करोगे क्या? कितना जागरूक श्रावक है हमारे यहाँ का, बताओ। क्यों? क्योंकि उसको पहले सिखा दिया गया है कि सच्चा गुरु कौन है, सच्चा शास्त्र कौन है, सच्चे देव कौन है। इस प्रकार की शिक्षा जैन कुल में अपने श्रावकों को पहले दे दी गई है, क्योंकि उनका लक्ष्य भी वही है जो साधु का लक्ष्य है। और साधु अगर अपने लक्ष्य से भटकता है तो श्रावक उसको समझाएगा, और नहीं मानेगा साधु तो कपड़े पहना करके बोलेगा महाराज घर जाओ। कहाँ जाओ? क्यों? क्योंकि आप अपने लक्ष्य से क्या हो रहे हो? भटक रहे हो। हाँ, तो अन्य दर्शन के जो बाबा रहते हैं वे मठ आदि बना करके संपत्ति, वैभव आदि रखते हैं, यहाँ तक कि शादी ब्याह भी करते हैं, बच्चे पैदा भी करते हैं। लेकिन जैन दर्शन में इस प्रकार की साधुता को स्वीकार नहीं किया जाता है, क्योंकि जब तक विषय वासना, काम भोग का त्याग नहीं करेंगे, वैभव संपत्ति, पद प्रतिष्ठा का त्याग नहीं करेंगे, तब तक हमारी साधना साधना के रूप में कैसे मानी जाएगी? फिर साधना क्या कहलाएगी? मुझे बताओ तो पहले। अगर वहाँ पर साधु बन कर के संसार के पदार्थों की चाह करते हैं और यहाँ पर भी रह कर के वही कार्य कर रहे हैं जो एक सदगृहस्थ कर रहा है, तो फिर साधु और सदगृहस्थ में अंतर क्या होगा? साधु का लक्ष्य हट कर के होना चाहिए संसार से। कैसा होना चाहिए? हाँ, बड़ी साधना कर दी साधु महाराज ने, 20-25 साल लगा दी साधना में,
क्या साधना कर ली उन्होंने? एक मंत्र सिद्ध कर लिया, जिस मंत्र के प्रभाव से वे नदी के ऊपर चलते थे, पानी के ऊपर चलना उन्होंने क्या कर लिया? सीख लिया। अब इस सिद्धि के लिए उन्हें कितना समय लग गया? 25-30 साल लग गए। मान लो एक सदगृहस्थ आया, साधु ने अपनी उस रिद्धि को दिखाने के लिए कहा, देखो मैंने पानी पर चलने की सिद्धि प्राप्त कर ली है। बोले महाराज कितना समय लगाया इसमें? बोले 25-30 साल तो लग गए मेरे को इसको सिद्ध करने में। अरे बोले महाराज जी, जो कार्य 2 कौड़ी के पेमेंट से हो जाए, पैसा दे करके हो जाए, एक नाव वाले को 2 कौड़ी दो तो तुमको यहाँ से वहाँ ले जाता है। अब ये 2 कौड़ी के कार्य के लिए तुमने अपने 25-30 साल क्या कर दिए? गंवा दिए। तो क्या साधना कहलाई तुम्हारी? आप साधु बने और साधु बनने के बाद किसकी सिद्धि की आपने? बताओ तो। आप साधु बने और साधु बनने के बाद पुनः उस पद प्रतिष्ठा के लिए, चमत्कार के लिए आप क्या कर रहे हो? सिद्धियां कर रहे हो कि मैं चमत्कार दिखाऊंगा और उस चमत्कार के माध्यम से लोग मुझसे प्रभावित होंगे और मेरी जय जयकार होगी। और आज यही हो रहा है। सारा की सारी जनता चमत्कार को नमस्कार कर रही है। याद रखना, चमत्कार को नमस्कार करेंगे तो अपने उस आत्म वैभव से हम दूर हो जाएंगे। हाँ, चमत्कार कहाँ हो रहा है, किसका हो रहा है, सोचने की बात है। संसार में जितना भी चमत्कार है उस वीतरागी आत्मा का ही है। किसका है? अब जैसे साधु ने कोई सिद्धि की तो साधु ने संसार के सभी कार्यों को स्थगित करके, सारे कार्यक्रमों को पोस्टपोन करके साधना में लगा, तब जाकर को सिद्धि हुई उसकी। अब सिद्धि करने के बाद में क्या कर रहा है वो? बताओ। पुनः उस सिद्धि के माध्यम से उसी संसार के कार्य कर रहे हैं। हमारे यहाँ बहुत अच्छा प्रकरण आता है, जब दिगंबर साधु साधना के बल पर 10वें पूर्व तक पहुँचता है। कहाँ तक पहुँचता है? प्रत्याख्यान उसका नाम है 10वें पूर्व का। उस प्रत्याख्यान पूर्व में जब प्रवेश करता है, प्रवेश करते ही 1200 विद्याएं उनके सामने खड़ी हो जाती हैं। कितनी? 1200 विद्याएं उनके सामने खड़ी हो जाती हैं, नतमस्तक हो जाती हैं। हे स्वामिन, हम आपकी दास हैं, आप हमें आज्ञा दें। क्या करें? एक विद्या आ जाए तो कितना मान होता है, मुझे ये सिद्धि हो गई। वहाँ पर कितनी विद्याएं आ रही हैं? 1200 विद्याएं, लघु और दीर्घ विद्याएं आ रही हैं। लेकिन जो आत्म साधक रहते हैं वो इन विद्याओं की ओर देखते ही नहीं हैं, और बस वही उनकी परीक्षा की घड़ी होती है। अगर प्रत्याख्यान पूर्व में उन विद्याओं से साधु प्रभावित हो जाए, उसी समय वह मिथ्या दृष्टि हो जाता है। क्या हो जाता है? उसी समय उसने स्वीकार किया और मिथ्या दृष्टि हो गया, कुलिंगी बन जाएगा वो। और जो उसे स्वीकार नहीं करता है, बस उस प्रत्याख्यान पूर्व के बाद में उसे केवल ज्ञान की प्राप्ति हो ही जाएगी। क्यों? वह बिल्कुल निर्भय होकर के वीतराग अवस्था को प्राप्त कर रहा है। वह इनके आकर्षण से प्रभावित नहीं हो रहा है। उसको अपना लक्ष्य ज्ञात है कि मुझे यहाँ पर साधना के फलस्वरूप क्या प्राप्त करना है। लेकिन आज क्या हो रहा है? बताओ, क्या हो रहा है आज? छोटी छोटी सी रिद्धियाँ, मंत्र आदि सिद्ध कर लेते हैं और उसी के माध्यम से ख्याति लाभ पूजा में लग जाते हैं। बड़ा शौक़ है आजकल साधुओं को। क्या शौक़ है? ये सबसे पहले मैंने घोषणा की, ये सबसे पहले मैंने किया, मैंने सबसे पहले इसको ये नाम दिया, सबसे पहले मैंने ये कार्य किया। बड़ी होड़ लगी हुई है आजकल। हाँ, इसके कर्ता हम हैं, इसके कर्ता हम हैं, इसकी खोज हमने की। अरे तूने क्या खोज की? नालायक कहीं का। धर्म बोलता है साधु से। क्या बोलता है साधु से? नालायक कहीं का, तू अपने आप को कर्ता बना रहा है। और साधु बनने के पहले तुझसे कहा था कि जब तक कर्तापन को छोड़ेगा नहीं, तब तक आत्मस्वरूप को तू प्राप्त नहीं कर सकता। और यहाँ आने के बाद क्या कहलवा रहे हो?
इतनी उपाधियां अपने ऊपर लाद रहे हैं, इतनी उपाधियां अपने ऊपर लाद रहे हैं गधों जैसे, कुछ पूछो ना। उपाधियां तो छोड़नी चाहिए थी। दूसरे दूसरे पंडितों को बुला करके उपाधियां लिखवाते हैं। क्या करते हैं? हाँ, पता नहीं क्या क्या उपाधियां आती हैं आजकल। हाँ, इन महाराज को 108 उपाधियों से नवाजित किया गया, घोषणा करते हैं मंच पर खड़े होकर के। क्या करते हैं? हम सोचते हैं क्या शौक है ये साधुओं का, समझ में नहीं आता है? मेरे नाम की आगे उपाधि लगाओ, श्रावकों से लगवाते हैं, कहीं ये कहलवाते हैं, कहीं वो कहलवाते हैं। हमने बोला ये तो नालायक है। बिल्कुल सही बात है। जिनवाड़ी माता उनको क्या बोलती है? ये ना नालायक हो गया, ये किसके पीछे दौड़ रहा है? उपाधियों के पीछे दौड़ रहा है। किसके पीछे? हाँ, करवाएगा सब कुछ अपने नाम से, और क्या कहता है? मैं थोड़ी करता हूँ, ये तो कमेटियाँ कर देती हैं। क्या कर देती हैं? हमने बोला कैसी कमेटी है? तू सामान्य साधु है, तेरा गुरु बैठा हुआ है, तू गुरु के नाम से कुछ नहीं करता है, और जितने भी कार्य करता है उस कार्य में किसका नाम लिखवा देता है? मेरा नाम लिख दो। कमेटियाँ घर की बन गई। अब क्या है? पद प्रतिष्ठा में कितना लिप्त हो गया कि अब वह अपने उस ख्याति लाभ पूजा के अलावा कुछ नहीं देख रहा। जिनवाणी माता कहती है घोर मिथ्या दृष्टि है ये। भले उसकी प्रभावना बाह्य में ज़्यादा दिख रही है, उसके पुण्य का उदय है, लेकिन उस पुण्य के उदय के बाद भी उसकी गति दुर्गति के रूप में ही जाएगी। हाँ, अरे मिथ्या दृष्टि मुनि क्या साधना करके गिरवेक में नहीं जाता है क्या? जाता है। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ख्याति लाभ पूजा पद प्रतिष्ठा के पीछे दौड़ रहे हो। हर जगह मेरा नाम हो, हर जगह मेरा नाम हो। आचार्य कहते हैं ये गया काम से, इसकी नैया डूबने वाली है। और ऐसी नैया कौन सी नैया कहलाती है? पाषाण की नैया कहलाती है। किसकी? हाँ, पत्थर की नौका थोड़ी दूर तक तो जाएगी, थोड़ी दूर तक जाएगी, लेकिन क्या होगा? डूब जाएगी। इसमें जो बैठेगा साथ में वो भी डूब जाएगा। क्यों? क्योंकि इसने अपने आप की प्रभावना चमत्कार के माध्यम से की है। किसके माध्यम से की है? और चमत्कार क्या है? ये तो आत्मा का वैभव है। और चमत्कार के कारण किसी को धर्म में लगाना मिथ्या होता है। क्या होता है? क्योंकि एक बार अगर चमत्कार के माध्यम से कुछ समस्याएं समाधान हो जाएं, फिर उसको धर्म में कम और चमत्कार में ज़्यादा विश्वास होता है। किसमें? बौद्धों की एक कथा आती है। उस समय मंत्रों का ज़माना था और सिद्धियां भी होती थीं। तो बौद्ध के जो शिष्य थे आनंद, वे भिक्षा के लिए गए। भिक्षा के लिए गए तो लोग कई प्रकार के होते हैं। कोई सत्कार भी करता है तो कोई तिरस्कार भी करता है। कुछ श्रेष्ठियों ने उन बौद्ध भिक्षुओं का तिरस्कार कर दिया। क्या कर दिया? अपमान कर दिया है। हष्टपुष्ट रखे हैं, फिर भी भीख मांग रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? हष्टपुष्ट रखे हैं, फिर भी क्या कर रहे हैं? भीख मांग रहे हैं। ये कोई काम करो तुम लोग। बोले क्या तुम सही सच्चे साधु हो, तुम में सिद्धि है, तो इस बांस के ऊपर चंदन का हमने पात्र रखा हुआ है और बिना हाथ लगाए आप उसे उठा करके लाओ तो हम जान जाए आपकी सिद्धि है, प्रसिद्धि है। साधक को हमेशा तिरस्कार सहने के लिए कहा जाता है। आक्रोश परिचय रखा गया हमारे यहाँ। क्या रखा गया है? हाँ, उसको सहो, तिरस्कार को सहो। पुरस्कार पर एक पुरस्कार परिचय भी रखा गया है। क्या है? पुरस्कार का भी परिचय रखा गया है और तिरस्कार का भी एक परिचय रखा गया है। दोनों को परिचय के रूप में क्यों रखा? उमा स्वामी महाराज जी सामान्य महाराज नहीं है हमारे। उन्होंने जब 22 परिचयों की बात कही तो तिरस्कार को भी परिचय कहा है, तो पुरस्कार को भी परिचय कहा है। पुरस्कार को, प्रशंसा को परिचय के रूप में मानना। अगर इसमें गुदगुदी हो गई अंदर तो गए काम से।
क्या हो गया? क्यों? तुमने अपनी प्रशंसा में हर्ष मना लिया, खुशी मना ली। अंदर तुम्हारे क्या जागृत हो गया? अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है? ये अच्छा लगना बेकार है। क्या है? कोई गाली गलौज कर रहा है, उसे बुरा लग जाए तो वो भी बेकार है। क्योंकि हमारे लिए कहा गया है माध्यस्थ भावौ विपरीत वृत्तौ। जो विपरीत वृत्ति वाला है उससे क्या रखो आप? माध्यस्थ भाव किसका नाम है? जहाँ ना राग है ना द्वेष है, उसका नाम माध्यस्थ भाव है। जो हमारी विपरीत वृत्ति वाला है, हमारे प्रतिकूल क्रिया कर रहा है, उससे हमारा भाव कैसा होना चाहिए? न राग रूप होना चाहिए, न द्वेष रूप होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको पहले सिखा दिया गया है कि राग और द्वेष कर्मों के आश्रय और बंध का कारण है। संसार परिभ्रमण का चक्र इन्हीं दो के माध्यम से चल रहा है। किसके माध्यम से चल रहा है? और जब तक इन दो का लेस मात्र भी सद्भाव है, कितना? लेस मात्र भी सद्भाव है, तिलतुस मात्र भी सद्भाव है, तो आचार्य कहते हैं केवल ज्ञान की ज्योति जागृत नहीं हो सकती है। केवल ज्ञान की ज्योति परम बीतराग मुद्रा में अवस्था में ही उत्पन्न होती है। उसी का नाम निश्चय सम्यक दर्शन है, उसी का नाम निश्चय ज्ञान है, और उसी का नाम निश्चय चारित्र है। निश्चय चारित्र, निश्चय ज्ञान, निश्चय सम्यक दर्शन कब बनेगा? परम बीतराग अवस्था में बनता है। किस गुण स्थान पर? 12वें गुण स्थान के अंत में, जब वह सकल घातिया कर्मों का नाश कर देता है और केवल ज्ञान ज्योति प्रकट हो जाती है और 13वें गुण स्थान में पहुंच जाते हैं। वह परम बीतराग अवस्था है। परम बीतराग अवस्था क्यों कही वहाँ पर? अब उनकी बीतरागता नष्ट होने वाली नहीं है, क्योंकि वह उस चरम साधना को प्राप्त कर चुके हैं, घातिया कर्मों का नाश कर चुके हैं। दीक्षा लेते ही इन तीर्थंकरों के चरणों में केवल ज्ञान को छोड़ करके शेष 63 रिद्धियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। इतनी रिद्धियाँ उत्पन्न होने के बाद भी वे मौन रहते हैं। क्या रहते हैं? किसी से बात नहीं करते। 63 रिद्धियाँ जिनके पास में हैं, अवधि मने परे ज्ञान है। वो भी कौन सा मने परे ज्ञान है? विपुल मति। कौन सा मति? ऋजुमति नहीं, विपुल मति। चारित्र कौन सा है? वर्धमान चारित्र है, हीमान चारित्र नहीं है उनके पास में। हमेशा वृद्धिंगत होता है, बढ़ता हुआ चारित्र उनके पास में रहता है। उसके बाद भी बात नहीं करते छद्मस्त अवस्था में तीर्थंकर, बोलते नहीं हैं किसी से। क्या बोलें? ये ज्ञान कैसा है? छद्मस्त ज्ञान है, छायोपशमिक ज्ञान है। 4 ज्ञान छायोपशमिक होते हैं और केवल ज्ञान छायिक होता है। बिना छायिक ज्ञान के हम बोल नहीं सकते, मौन हो जाते हैं बिल्कुल। यह है उनकी साधना। यहाँ थोड़ी सा 4 गाथाएँ याद कर ली, थोड़ा सा एक्सप्लेन करना सीख लिया, हो गया, चालू हो गए। फिर तो घंटों घंटों तक रुकता नहीं है। क्यों? कैसा रहा आज का प्रवचन? अच्छा रहा? सुना तुमने? श्रावक से पूछ लेते हैं, थोड़ा सा कह दो, थोड़ा सा अच्छा है कि नहीं? नहीं महाराज जी बहुत अच्छा है। हाँ थोड़ा अच्छा गुदगुदी, हाँ यार हम बोल लेते थोड़ा सा क्या कर लेते हैं। ये गुदगुदी हो रही है। छद्मस्त अवस्था का ज्ञान राग द्वेष उत्पन्न कराने वाला होता है। कैसा होता है? दिखाने वाला होता है। दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, ये रिकॉर्डिंग हो रही है, चल रही है। ये छद्मस्त अवस्था का ज्ञान है। रिकॉर्डिंग तो इसलिए करवा लेते हैं कि ताकि जो नहीं सुन पाते हैं वो भी सुन ले। हमारा इसमें कोई ज़्यादा राग द्वेष के भाव नहीं है। हमारा भाव ये रहता है जो नहीं आ पा रहे हैं, इंटरनेट का ज़माना है, घर बैठे बैठे आज ज़्यादा सुविधाएं लोग पसंद करते हैं सुनना। हाँ सुन लो भाई, ठीक है, लगा दो। 4 बातें सुनोगे तो ज्ञान की बात तो सुनोगे। तुमको मोबाइल तो चलाना ही है, पक्की बात है, उसको तो हम रोक नहीं सकते हैं। लेकिन क्या चलाओ उसमें?
धर्म ध्यान चलता रहे कम से कम यंत्रों के माध्यम से, इसलिए आजकल रिकॉर्डिंग करके डाल दी जाती है। लेकिन उस रिकॉर्डिंग के पीछे ख्याति लाभ पूजा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा कुछ है ही नहीं। जो हम बोल रहे हैं क्या हमारा है क्या? सुनो तो, सब चर्या मालूम है, सब है, लेकिन क्या करें? मिथ्यात्व तो बैठा हुआ है, अज्ञान बैठा हुआ है। पुण्य के उदय में नाम नहीं लो, नाम नहीं लो। आप तो सुनो बस जो हम बोल रहे हैं। पुण्य का उदय चल रहा है, पुण्य के उदय में सब कोई ऐसा ही करता है, लेकिन अंदर अज्ञान है, मिथ्यात्व है। इतना सब कुछ व्याख्यान करने के बाद भी जिसको ये ज्ञान नहीं है कि गुरु का तिरस्कार करने का अंजाम क्या होता है, वह घोर मिथ्या दृष्टि कहलाता है। उसका पतन निश्चित है। उसका पूरा साम्राज्य बनाया जो है उसने, सब रावण की लंका जैसे दहन हो जाएगा। क्योंकि एक बार गुरु की डोर छूटी हाथ से, फिर उसका कोई पतवार नहीं है। वो पतंग कहाँ जाके गिरेगी कोई बता नहीं सकता है कि वो साबुत बचेगी कि। अरे सम्यक दर्शन का आधार गुरु है। क्या है? सम्यक दर्शन के आधार में देवगुरु शास्त्र रखा, तो गुरु का तुम अपमान कर रहे हो, तिरस्कार कर रहे हो, तो तुम्हारी क्या होगी बताओ तो? और किस गुरु की? सच्चे गुरु की। राजा श्रेणिक ने तिरस्कार किया, सप्तम नरक की आयु का बंद किया, बाद में पश्चाताप किया, निंदा गरहा आलोचना की, प्रायश्चित लिया, लेकिन नरक गति नहीं काट सका। कम हो गया थोड़ा सा, लेकिन जाना तो पड़ेगा। वहाँ के दुख तो भोगने पड़ेंगे, तिरस्कार का परिणाम तो भोगना पड़ेगा, कोई छोड़ नहीं सकता है। इसीलिए तो कहते हैं कैसे भी साधु आए, भ्रष्ट साधु भी आए, श्रावक उसका तिरस्कार ना करे। अपन देख रहे हैं भ्रष्ट है, मिथ्या दृष्टि है, समझ में आ रहा है, उनको आगे बढ़ा दें। क्या कर दें? महाराज जी यहाँ से आगे बढ़ो आप। क्यों? आपकी चर्या हम लोग को समझ में नहीं आ रही। बोलना चाहिए श्रावकों को, पक्ष कभी भी नहीं लेना चाहिए। शिथिलाचार का समर्थन श्रावक को कभी नहीं करना चाहिए। मात्र आप ही एक ऐसे शख्स हो जो बिगड़े हुए साधु को सुधार सकते हो। क्या कर सकते हो? कौन सुधार सकता है? मात्र श्रावक साधु को सुधार सकता है। महाराज, राजा श्रेणिक कहता है, क्या कहता है? ए महाराज, ध्यान से सुनो, ये धर्म विरुद्ध कार्य है। मछली पकड़ रहे हो तुम, हैं? एक तो आरिका को गर्भवती बना दिया, और क्या कर रहे हो तुम? मछली पकड़ रहे हो। ये कार्य तुमने नहीं छोड़ा, मैं जेल में डाल दूंगा तुमको। क्या करूंगा? कौन बोल रहा है? भले उसके सम्यक दर्शन की परीक्षा ली जा रही है, उसने पहले नमोस्तु किया, बाद में उसके कृत्य की विरोध भी तो किया। देखो तो आप, क्यों? अगर मैं विरोध नहीं करूंगा उस कृत्य का, तो फिर ये साधु अपनी मनमानी करेगा। ये भारत देश है, यहाँ पर थोड़ी बहुत चमत्कार दिखाने वाले के अनुयायी बन जाते हैं। थोड़ा सा भी चमत्कार हो गया, उनके फॉलोवर क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। अंधविश्वास का देश है ये। कैसा है? बस चमत्कार 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 चमत्कार, इसके अलावा कुछ नहीं दिखता है। अपने पापों की सजा तुम चमत्कार से समाप्त करना चाहते हो। जो पीड़ा तुमने दूसरों को पीड़ा देकर के प्राप्त की है, वह पीड़ा तुम्हारी चमत्कार से कैसे दूर हो जाएगी, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। और चमत्कार भी कब होता है? अपने जीवन में। सामने वाला क्या चमत्कार करेगा मेरे ऊपर? चमत्कार तो आत्मा की विशुद्धि का परिणाम है। क्या है? जब हम सच्चे देवगुरु शास्त्र के चरणों से जुड़ेंगे और अपने पूर्वकृत पापों की निंदा ग्रह आलोचना करेंगे, पश्चाताप करेंगे, प्रायश्चित लेंगे, तो उनके चरणों से जुड़ने से, और मूल तो विपत्तियों का समाधान कैसे होगा आप लोग समझने का प्रयत्न नहीं कर रहे हो। कोई चमत्कार नहीं है जो आपकी विपत्तियों का समाधान कर दे। कोई चमत्कार नहीं है। क्यों? कर्म तुमने बांधे हैं तो कर्म तुम्हें ही काटने पड़ेंगे। बांधे कैसे थे?
हंस हंस के बांधे थे। उस निमित्त को पाकर के तुमने अपनी शक्ति लगाई थी उस कर्म को बांधने में। तो जब निमित्त उस कर्म का उदय आपके जीवन में ला रहा है तब चमत्कार नहीं होगा। हाँ, चमत्कार कब होगा? जब आप उस कर्म की उदीर्णा के समय में, उदय के समय में स्वयं की निंदा गरहा आलोचना करेंगे। क्या करेंगे? हाँ, मैंने ये पाप किया है, मैंने ये पाप किया है। मैंने अगर पाप नहीं किया होता तो कर्म मुझे सजा देने क्यों आता? वो किसी निमित्त में आ रहा है, निमित्त को नहीं देखना है। निमित्त तो कोई ना कोई बन के आएगा, चाहे वह चेतन निमित्त बन करके आए और चाहे अचेतन निमित्त बन करके आए। कर्म अपना फल देने किसी न किसी निमित्त के माध्यम से आएगा। कर्म बांधे भी हमने निमित्त के माध्यम से हैं और कर्म की उदय उदीर्णा भी निमित्त के माध्यम से ही होगी। अब क्या करना है? उस निमित्त के मिलते ही स्वयं की निंदा गरहा आलोचना करना है। हाँ, कोई विपत्ति, कोई समस्या, कोई दुख दर्द जीवन में आता है, वेदनी कर्म का उदय आता है असाता का, उस समय स्वयं के ऊपर दोष दो। किसको दोष दो? स्वयं को दोष दो। मैंने ये कर्म किए हैं और यही कर्म मुझे भोगने पड़ेंगे। मैं अब निमित्त को गाली नहीं दूंगा, निमित्त को नहीं कोसूंगा। गुरुजी हमेशा यही कहते हैं, जब कभी उनके ऊपर विपत्ति आती है, मैंने किए होंगे पूर्व में, शांति से सह लेता हूँ, क्या करूँ? ये दिन मुझे देखना पड़ रहा है। मैंने कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसे कार्य किए होंगे, उस निमित्त से मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। ये सोच होती है बड़े लोगों की। हाँ, पार्श्वनाथ भगवान ने भी यही सोच रखी थी, गजकुमार ने भी यही सोच रखी थी, पांडवों ने यही सोच रखी थी, सुकुमाल सुकौशल ने यही सोच रखी थी कि ये कर्म मैंने किए हैं और इसका परिणाम, इसका अंजाम मुझे ही भोगना पड़ेगा। तब कहीं जाकर के कर्मों की आग ठंडी होती है, उनका क्रोध शांत होता है। क्या होता है? अगर कोई तुम्हारे सामने पहलवान खड़ा हुआ है और क्रोध कर रहा है तो उस समय तुम्हारा शांत रहना अच्छा है कि बोलना अच्छा है? क्यों? तुमसे बलवान है वो, क्या करेगा तुमको? एक फाइट मारेगा तो क्या हो जाएगा। हाँ, तो सम्यक दृष्टि अपनी आत्मा को बचाने के लिए शांत रहता है। वो जानता है कर्म बलवान है, अभी इससे लड़ूंगा तो 148 की सेना इसके पास में खड़ी है। कितनी खड़ी है? 148 कर्म है और पूरे उसके साथ में है, कर्मों के साथ में है। अब एक से लड़ेंगे तो कितने साथ में बंधेंगे? हाँ, क्योंकि निमित्त को दोष देने पर पुनः नूतन कर्मों का आश्रय और बंध हो जाता है। क्या हो जाता है? हाँ, इसलिए क्या करो? समता भाव रखो। क्या करो? हाँ, वो अपने आप शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाँ, एक सत्य को छुपाने के लिए 100 झूठ बोले जाते हैं, लेकिन वो 100 झूठ जो होते हैं ना, उस सत्य को उजागर करने में निमित्त बनते हैं। क्या बनते हैं? सत्य उजागर कैसे होता है? उन्हीं झूठों के माध्यम से सत्य उजागर होता है। तुम झूठ के ऊपर झूठ बोलते जाओ। क्रिमिनोलॉजी में पुलिस वालों को यही पढ़ाया जाता है, मुलजिम जितना झूठ बोलेगा उतना वो फंसता जाएगा। उसके बयान बदलते जाएंगे, उसके बयान बदलते ही सारी परिस्थितियाँ सामने आ जाएगी कि ये मुलजिम झूठ बोल रहा है, और वही झूठ उस पुलिस वाले को सत्य के पास ले जाता है। कहाँ ले जाता है? हाँ, इसलिए 100 झूठ जो सत्य को छुपाने के लिए बोले जाते हैं, वही 100 झूठ मिलकर के उस सत्य को उजागर कर देते हैं, सामने लाइट में ले आते हैं। नहीं, यही मुलजिम है, फिर तो दंड मिलेगा। अभी तक तुम जो कर रहे थे अपने पुण्य के उदय में कर रहे थे, अब कर्म कहता है बेटा अब तेरे पुण्य क्षीण हो रहा है। बस ये संकेत हैं। रावण की लंका में जब उत्पात हुआ, क्या हुआ? उत्पात हुआ। किसने किया उत्पात? हनुमान ने किया। पहले जा कर के अशोक वाटिका उजाड़ दी,
क्या कर दी? फिर जाकर के लंका के में आग लगा दी। जैसे ये लक्षण मंदोदरी ने देखे तो रावण को सचेत किया था, हे रावण, आप इतने बड़े विद्याधर हैं, इतनी आपकी शक्ति है, एक सामान्य सा बानर आकर के, एक सामान्य सा व्यक्ति आकर के क्या कर रहा है? आपकी लंका को उजाड़ दिया। जिस अशोक वाटिका को आपने बड़े चाव से सींचा था, सजाया था, वो उजड़ गई। आज देखो सोने की लंका जल रही है। ये लक्षण अच्छे नहीं हैं, ये विनाश के सूचक हैं। किसके सूचक हैं? किसने सचेत किया था? रावण को सचेत किया था मंदोदरी ने। संभल जाओ। वो निमित्त को नहीं समझ पाया। परिणाम क्या हुआ? क्या हुआ परिणाम? सारी शक्ति उसकी नष्ट हो गई और सारा कुटुंब समाप्त हो गया और उसको भी मरण को प्राप्त होना पड़ा। क्यों? उसने निमित्त को पहचाना नहीं। और निमित्त कर्म यही दिखाता है। वो आपको जब कर्म का उदीर्णा होती है तो सामने वाले को अंधा बना देता है। वो उसे फिर अच्छा बुरा दिखाई नहीं देता है, फिर उसमें फंस जाता है। कर्म तो इसीलिए आता है, दंड देने के लिए आता है। और जब दंड देने के लिए कर्म आया है फिर उसको कोई शक्ति रोक नहीं सकती है। हाँ, दंड मिलते समय अगर वह आत्मा पुनः वीतराग हो जाती है या वीतरागता के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देती है तो कर्म वहाँ से भयभीत होकर के भाग जाते हैं। कर्म अगर किसी से डरते हैं, किससे डरते हैं? वीतरागता से। किससे डरते हैं? हाँ, सबसे ज़्यादा डर कर्मों को किससे रहता है? वीतरागता जहाँ रहती है वहाँ कर्म डर जाते हैं और भग जाते हैं। इसलिए उस कर्मों के निदान के लिए, उस कर्मों के क्षय के लिए स्वयं को भी वीतरागी बनना पड़ेगा और वीतरागता की शरण भी हमें लेनी पड़ेगी। चमत्कार कोई वस्तु है नहीं, आत्मा की विशुद्धि का परिणाम ही चमत्कार है। हमारे कर्म सामने वाला काटने लगा तो फिर कर्म का सिद्धांत ही बदल जाएगा। क्या हो जाएगा? हमारे कर्म अगर सामने वाला काटने लगा तो कर्म सिद्धांत ही फेल हो जाएगा। स्वयं कृतम कर्म यदात्मना पुरा फलम तो दीयम लभते शुभाशुभम, ये कारिकाएँ फेल हो जाएंगी आचार्यों की। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, करें आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। क्यों लिखा गया? आपको जानकारी देने के लिए लिखा गया कि नहीं भैया, ज़्यादा कुछ मत तराओ, कोई साथ नहीं देगा। तुम जितनी भी बदमाशी कर रहे हो ना, जितना भी उधम मचा रहे हो पुण्य के उदय में, एक दिन ये भी छोड़ करके चला जाएगा। और पुण्य के जाते ही फिर तुम्हारा कोई साथ देने वाला संसार में है नहीं। पुनः तुमको इन्हीं गुरु की शरण में आना पड़ेगा जिनकी तुमने अवहेलना की, तिरस्कार किया। पुनः कहाँ आना पड़ेगा? हाँ, नारकी भी कहाँ आ रहा है? किसकी शरण में आ रहा है? जब सम्यक दर्शन प्राप्त होता है नरकों में तो किसकी शरण में आते हैं नारकी? भले प्रत्यक्ष नहीं आते हैं, परोक्ष में तो अपने भावों के माध्यम से स्वीकार तो करते हैं वीतरागता को। सच्चे देवगुरु शास्त्र को स्वीकार तो वहाँ भी किया जाता है, भले आ नहीं पा रहे हैं वो। हाँ, ये बताओ, इतना सब कुछ जानने के बाद आप लोग चमत्कार को नमस्कार करते हैं। ये सबसे बड़ी भूल है अपनी आत्मा की। कर्म के फल के समय में, उदय उदीर्णा के समय में शांत रहकर उस कर्म को सहना चाहिए। और सबसे ज़्यादा चमत्कार चाहते हो तो उस समय अपनी निंदा आलोचना करो, मैंने ये कर्म किए हैं। सीता ने भी यही किया था, राम ने भी यही किया था। जितने भी महापुरुष मोक्ष गए सभी ने अपने उपादान को दोषी ठहराया। किसे? हाँ, निमित्त को दोषी नहीं ठहराया। वो जानते थे अगर निमित्त को दोषी ठहराऊंगा तो पुनः राग द्वेष होगा, और राग द्वेष होगा तो नूतन कर्मों का आश्रय और बंद हो जाएगा। मैं कभी भी इन कर्मों की संतति को, परंपरा को नाश नहीं कर पाऊंगा। चमत्कार क्या है? आत्मा की विशुद्धि परिणाम का नाम चमत्कार है। हाँ, रिद्धियाँ प्राप्त नहीं होती,
सिद्धियां तो फिर भी अपन सिद्ध कर लेते हैं मंत्रों के माध्यम से। जो 63 रिद्धियाँ होती हैं ये आत्मा के विशुद्ध परिणाम से उत्पन्न होते हैं। जिस समय साधु आत्मा में लवलीन रहता है, आत्म ध्यान में बिल्कुल तत्पर लगा रहता है, उसके चारित्र की विशुद्धि का परिणाम उसे ये रिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं। और प्राप्त होने के बाद उसको पता भी नहीं चलता है कि मुझे रिद्धियाँ प्राप्त हो गई हैं। हमारे विष्णु कुमार महाराज जी को पता ही नहीं था कि हमारे पास में विक्रिया रिद्धि प्राप्त हो गई। किसने बताया? वो तो आत्म साधना में लीन थे, उन्हें रिद्धियों से कोई मतलब नहीं था। सच्चा साधु कभी भी रिद्धि सिद्धि के पीछे नहीं दौड़ता। हमारे गुरुदेव ने आज तक कभी भी रिद्धियाँ सिद्धियाँ को देखा भी नहीं। क्या उनके पास में रिद्धि सिद्धि नहीं है? अरे उनके सामने इतनी रिद्धियाँ सिद्धियाँ हैं, कुछ पूछो नहीं। हम लोग विदिशा में थे, गर्मी का समय था, उसमें ये होली का समय था। आचार्य महाराज रुके थे बर्रू, शीतल धाम में, बर्रू वाले बाबा के पास में। हाँ, तो वहाँ पर पुलिस वाले ड्यूटी में रहते थे। सुबह जब मैं बैठा हुआ था तो एक पुलिस वाला मेरे पास बैठता था। बोले महाराज जी नमोस्तु। बोले क्या भाई कैसे हो? बोले महाराज जी क्या बताऊँ, आज रात को मैंने क्या देखा। बोले क्या देखा? बोले जब मैं रात में गश्त में था तो आचार्य श्री कमरे में बहुत लाइट जल रही थी। हम बोले कौन सी लाइट जल रही थी? बोले ये लाइट नहीं थी महाराज जी बिजली वाली, वो अलग ही लाइट थी। और इतने ढोल नगाड़ों की आवाज़ आ रही थी, कुछ पूछो मत। क्या आ रही थी? हाँ, वो बोला मैंने ऐसी लाइट नहीं देखी आज तक, और ऐसे वाद्य यंत्र बज रहे थे रात को, मैं कह नहीं सकता हूँ। मैं डर गया और आकर के अपने कैंप में बैठ गया। अब आपसे सुबह बता रहा हूँ। हमने अन्य महाराजों को बताया, हमें देखो आज ऐसा हुआ गुरुजी के कमरे में, देवता आकर के क्या कर रहे हैं? नृत्य ज्ञान कर रहे हैं, भैया वृत्ति कर रहे हैं। हम बोले गुरुजी क्या कर रहे थे? बोले वो ध्यान में बैठे थे। क्या कर रहे थे गुरुजी? बोले कितने बजे की घटना है ये? बोले 1:30 बजे की घटना है महाराज जी। हाँ, 1:30 बजे रात की बात है ये। 1:30 बजे रात को आचार्य जी ऐसे ध्यान में बैठे थे और वहाँ पर नगाड़े बज रहे थे, ढोल बज रहे थे, रोशनी थी। हम बोले ये है देव आकर के जिनकी भक्ति पूजा आराधना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ऐसे गुरुदेव मिले हमें। अब बताओ कैसी बुद्धि हो जाती है इन पागलों की, नालायकों की, कि गुरु का ही तिरस्कार करते हैं। बताओ, गुरु की ही निंदा करते हैं, आलोचना करते हैं। कहाँ जाएंगे मर कर के समझ में नहीं आता है। इस संसार में तो उनकी अवहेलना होगी, अपयश होगा ही, लेकिन आगे की गति भी उनकी क्या होगी देखो तो थोड़ा सा। समझदार होकर के भी नहीं समझते। मात्र ख्याति लाभ पूजा में रचे पचे हैं, उसकी चाह में मर रहे हैं। बस अपना साम्राज्य स्थापित होना चाहिए। क्या होगा? चक्रवर्ती का नाम मिटा करके दूसरा चक्रवर्ती लिखता है। कौन देखने जा रहा है? अनंतानंद सिद्ध हो गए, कौन पहचान रहा है? तुम तो मात्र त्रिकाल चौबीसी को जानते हो। क्या मात्र त्रिकाल चौबीसी हुई है क्या संसार में? अनादिकाल से कितने सिद्ध बन गए, कितने तीर्थंकर बन गए, लेकिन हमें नाम कितने क्या याद है? 72 का। भूत भविष्य वर्तमान 3 चौबीसी याद करिए आपने, लेकिन वर्तमान की ही याद है नाम में। लेकिन शास्त्रों में 74 के मिल जाते हैं, इसके अलावा नहीं मिलते। वे कहाँ गए पता नहीं है। और तुम किस खेत की मूली हो, किसके लिए मर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा। हाँ, इसलिए आप लोग भी चमत्कार के प्रभाव में ना आए। कहीं भी कोई चमत्कार आदि कहने की बात करता है तो बिल्कुल वहाँ मत जाएं। अमूढ़ दृष्टि में रेवती रानी की कथा आएगी आगे, अभी आएगी चमत्कार के रूप में। वो नहीं मानती किसी को, मैं नहीं मानती किसी को। मैं अगर किसी को मानती हूँ तो वह बीतराग प्रभु है, इसके अलावा और कोई है ही नहीं। ये श्रद्धान होना चाहिए आपका। हाँ, जैसे ही उन श्रेष्ठियों ने उन साधुओं को ललकारा कि अगर तुम्हारे अंदर शक्ति है, क्या करो, उस पात्र को जो चंदन का कटोरा रखा है पात्र के रूप में, बिना हाथ लगाए उस बांस के ऊपर से लेकर के आओ, हम आपकी शक्ति को जान जाएंगे। सिद्धियाँ थी, मंत्र थे, मंत्र का प्रयोग करके वे ऊपर उठ गए और ऐसे हाथ किया, वह चंदन का पात्र उनके हाथ में आ गया।
मंत्र के माध्यम से नीचे उतरे। इस क्रिया को देखते ही उनकी जय जयकार हो गई। अभी जो तिरस्कार कर रहे थे, जो गाली दे रहे थे, अब वो गाना गा रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं उनकी। हाँ, अब वो अपने मठ की ओर लौटने लगे। पूरी भीड़ उनके साथ वापस जा रही थी छोड़ने के लिए। कहाँ जा रही थी? बुद्ध इस आवाज़ को सुनते हैं, अपने शिष्य से बोलते हैं, ये क्या है? ये भीड़ क्यों आ रही है इतनी सारी? उसने पूरा घटना चक्र बौद्ध के सामने रख दिया। बनते ऐसा ऐसा हुआ। बौद्ध बोलते हैं, आज तुमने सबसे निकृष्ट कार्य किया है। क्या किया है? आज तुमने धर्म की क्रियाओं के माध्यम से जो श्रद्धान उत्पन्न करना चाहिए था वो न करके चमत्कार का श्रद्धान तुमने इन श्रावकों के अंदर भर दिया। अब ये हमेशा विपत्ति के समय में चमत्कार की ओर देखेंगे। कहाँ देखेंगे? कोई चमत्कार हो जाए, कोई चमत्कार हो जाए और इनके पाप कर्म का उदय रहेगा, और कोई चमत्कार नहीं घटित होगा तो धर्म से इनकी आस्था समाप्त हो जाएगी। क्या हो जाएगी? क्योंकि कर्म फल देने के लिए आया है, निकाचित कर्म है, तो ऐसे धर्म करने से भी निकाचित कर्म कटते नहीं हैं। निकाचित कर्म क्या कहलाते हैं? पत्थर की लकीर के समान होते हैं। वो तो पत्थर की लकीर के समान होते हैं। क्या है ये? है कितना भी आप उसे मिटाना चाहें नहीं मिटते। ऐसे कर्म आ गए उदय में और जीवन भर पेल रहे हैं, परेशान कर रहे हैं और नहीं समाप्त हुए तो क्या होगा? अरे काय को धर्म, काय के महाराज, काय को शास्त्र हैं? इतनों मंदिर गए, इतनी पूजा करी, इतना सब कुछ करो और ये कैसे? अब उसको कौन समझाए कि भैया कर्म तूने इतने बांधे हैं कि सामान्य भक्ति पूजा से कर्म कटने वाले, जो कर्म दुर्धर तप करने से नहीं कटते हैं, वो तेरी सामान्य भक्ति से कैसे कट जाएंगे? निकाचित है, भोगना पड़ेगा तुझे। इस प्रकार से हमें कभी भी इन चमत्कारों के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए कि यहाँ चमत्कार हो रहा है, चलो चलें दिखाया है। एक वैद्य आया, पूरे गांव के लोग दिखाने लगे उसको। क्या करने लगे? अरे भैया, जब इतना बड़ा वैद्य होता तो वहीं पर बैठ करके अपनी दुकान खोलता, तो वहीं पूछते। अगर इतना बड़ा होता तो सब कोई, वो हुआ है ना, भेड़ जैसी चाल है। एक भेड़ गड्ढे में गिरती है तो क्या होता है? हाँ, एक लड़िया हुआ करता है तो पीछे से सब क्या करते हैं? हु चल। हाँ, एक ने दिखा दिया, उसके पीछे पूरे गांव, अरे उनने दिखाओ है उनने। अब उसने नाड़ी देख के, नाड़ी ज्ञान अलग होता है, नाड़ी देख करके, फड़कन देख करके बता देते हैं ये नाड़ी क्या कह रही है। इससे हम मना नहीं करते। उसके बाद में औषधि सही नहीं, हम नहीं मानते। हाँ, एक ही औषधि हर रोग के लाने, वही जड़ी बूटी दे दो, ये चूर्ण दे दो, खा लो। हाँ, चमन बहार की डिब्बी भर के दे दी, चमन बहार को पाउडर दे दो, बोलिए मीठो सो खाते रहिए अच्छे आराम से। ये क्या है? ये तुम्हारी मूर्खता है, उसकी तो होशियारी है। आप मूर्ख हो, वो होशियार हो गया। क्या हो गया? और जब तक मूर्ख लोग जिंदा है तो होशियार भूखों नहीं मरेंगे। लाखों रुपए लेकर के चला गया वो यहाँ से, है? हर गांव में जा रहा है, कार रखा बढ़िया और हर गांव में जा रहा है। यहाँ के भाटिया जी के यहाँ गया, उनने पैसा रोक दिया, 500 रुपये दिया, फिर बोले दोबारा पहुँच गया, अरे एक दवाई और बाकी है आपकी। बोले हाँ दे दो, उनने ले ली। बोले यार एक काम करो, 20 किलो शक्कर दे दो। कितना दे दो? वैद्य जी 20 किलो शक्कर मांगे। बोले हम शक्कर कर नहीं देंगे भैया। तो धीरे धीरे करते करते वो 1 पाव में आ गया। कितने में आ गया? हाँ, बोले यार आज के लिए तो दे दो कम से कम, चलो 1 पाव ले जाओ, ये 5 का चाय पत्ती का पैकेट ले जाओ। अब बताओ कितनी मांगी थी उसने और कितना लेके गया? मतलब सोचो तुम्हारी उसकी सोच कैसी होगी सामने वाले की। हज़ारों रुपए इकट्ठे किए, चला गया। ये क्या है? सब चीज़ें नीम हकीम खतरे की जान। कुछ हो गया, कोई एड्रेस नहीं है उसका, कोई पता नहीं है उसका। तुम दवाई खाई, साइड इफेक्ट पड़ गया तो मर जाओगे तुम। क्या हो गया? ये सब पूरा संसार में यही चल रहा है। ठगी ठगाई का खेल पूरे संसार में चल रहा है। साधु होने के बाद भी ठग रहे हैं,
वैद्य बनने के बाद भी ठग रहे हैं, व्यापारी बनने के बाद भी ठग रहे हैं। जो जिस पद में बैठा है उस पद में रह कर के वह क्या कर रहा है, बताओ तो। संसार ठगने के लिए वैराग्य को धारण किया, जग को लुभाने के लिए उपदेश धर्मों का दिया, झगड़ा मचाने के लिए मम जीभ में विद्या वसी, निर्लज्ज हो कितनी उड़ाऊं हे प्रभु अपनी हंसी। ये रत्नाकर पंचवंश का है, बहुत सुंदर है ये, इसको पढ़ना चाहिए रोज, आप लोग को रोज पढ़ना चाहिए। हाँ, इससे इतना वैराग्य आता है कुछ पूछो नहीं इसको पढ़ने से, कि वास्तविकता क्या है। किस लिए हमें व्याख्यान दे रहे हैं, जग को लुभाने के लिए, आकर्षित करने के लिए। आप लोग को यही तो सिखाया जाता है। जैसे आप अपने बच्चों को सिखाते हो ना घर में, सुनो कोई चीज़ कोई दे तो मत लेना, वो ठग के ले जाएगा, पकड़ के पकड़ैया है वो। कौन है? हाँ, किसी की दूसरी वस्तु नहीं लेना चाहिए। कोई अगर बिना पहचान वाला कोई वस्तु देता है तो क्या करना चाहिए? हाँ, क्यों? कोई पर अगर दे रहा है कुछ भी, वह तुम्हें आकर्षित कर रहा है अपनी ओर। और आकर्षित करना मतलब आपको फंसा रहा है वो अपने प्रभाव में। क्या कर रहा है? हाँ, अभाव और प्रभाव दोनों खराब है। क्या है? हाँ, कभी अभाव महसूस मत करो। अभाव में भी क्या महसूस करो? अच्छा है, नहीं है तो कम से कम ठीक है। और प्रभाव को भी स्वीकार नहीं करो। मैं किसी प्रभाव को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि अभाव और प्रभाव स्वभाव से दूर करते हैं। किससे दूर करते हैं? ना किसी के अभाव में जियो और ना किसी के प्रभाव में जियो। क्या कहा है? ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो। तुम्हारी आत्मा स्वयं परमात्मा है, तुम अपने स्वभाव में जियो। किस में जियो? हाँ, बस जहाँ अभाव प्रभाव को देखोगे तो स्वभाव से च्युत हो जाओगे, और स्वभाव से च्युत हुए तुम्हारी दुर्गति कोई रोक नहीं सकता, तुम्हें कोई पतन से बचा नहीं सकता है। इसीलिए हमें हमेशा जागरूक रहना चाहिए। सम्यक दृष्टि का अर्थ क्या है? निसंकित अंग का अर्थ क्या है? कि हमें जैसा निर्देशन दिया जा रहा है उसी निर्देशन में हमें काम करना है। उसके अलावा हमें हट करके कुछ नहीं सोचना है। फौज की एक विशेषता होती है, जो रूट तय कर दिया जाता है मैप के अनुसार उसी रूट पर चलना होता है, क्योंकि आगे टीम जा चुकी है और टीम मार्ग का प्रदर्शन कर रही है कि आपको इस मार्ग से आना है। अगर नहीं आओगे, थोड़ा सा भटक जाओगे तो आप पता नहीं कहाँ का कहाँ पहुँच जाओगे। हमारे यहाँ भी आगे टीम जा चुकी है तीर्थंकरों की, और उन्होंने उस मार्ग को देख लिया है और मंजिल तक पहुँच गए हैं, और पीछे वायरलेस कर दिया है आप भी इसी मार्ग से आना। दूसरे मार्ग से आओगे तो क्या हो जाओगे? भटक जाओगे, और भटक जाओगे तो घोर घनघोर जंगल है, खाई है, नदी है, पहाड़ है, क्या क्या है, दलदल है, और एक बार फंस गए तो निकलना वहाँ से मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए आप लोग भी कैसे चलें? इस लाइन पे चलें। आज्ञा सम्यक्त्व का अर्थ क्या है? आज्ञा विचय धर्म ध्यान का अर्थ क्या है? बताओ। जैसे ही यह आत्मा सम्यक दृष्टि बनती है तो चतुर्थ गुण स्थान में आती है, और धर्म ध्यान का शुभारंभ चतुर्थ गुण स्थान से होता है। कहाँ से होता है? प्रथम गुण स्थान में क्या रहता है? आर्त रौद्र ध्यान रहते हैं। क्या रहते हैं? आर्त रौद्र ध्यान कहाँ तक रहेंगे? तो आर्त ध्यान पहले गुण स्थान से 9वें गुण स्थान तक रहता है। कहाँ तक रहता है? 9वें गुण स्थान तक। कहाँ तक? हाँ। और रौद्र ध्यान कब तक रहता है? मात्र एक गुण स्थान में। किसमें? मिथ्यात्व गुण स्थान में।
रौद्र ध्यान कहाँ तक रहेगा? रौद्र ध्यान पहले गुण स्थान में, और आर्द्र ध्यान छठवें गुण स्थान तक, छठे गुण स्थान तक। हाँ, निदान बंद को छोड़ करके शेष 3 आर्त ध्यान। निदान बंद कहाँ तक रहेगा? पंचम गुण स्थान तक रहेगा। और इष्ट वियोग, अनिष्ट योग, पीड़ा चिंतन, ये 6वें गुण स्थान तक रहेगा। कहाँ तक रहेंगे? 6वें गुण स्थान तक। तो धर्म ध्यान की शुरुआत किस गुण स्थान से होती है? 4थे गुण स्थान से। किस गुण स्थान से? और 4थे गुण स्थान पर पहुंचने वाले के लिए सर्वप्रथम कौन सा धर्म ध्यान बताया गया है? आज्ञा विचय धर्म ध्यान। कौन सा धर्म ध्यान? अब आज्ञा विचय धर्म ध्यान की परिभाषा क्या कहलाती है बताओ पहले? कि आज्ञा में ही रच पच जाना, उसी में लीन हो जाना, आज्ञा विचय धर्म ध्यान है। जो आज्ञा देवगुरु शास्त्र ने आपको दी है मार्ग पर चलने के लिए, जो निर्देश दिए हैं, जो रूल्स बनाए हैं, उस रूल्स का आप पालन करें। आज्ञा विचय धर्म ध्यान समाप्त होते ही पुनः आप कहाँ पहुँच जाओगे? मिथ्यात्व में आ जाओगे। हर कदम में अगर सम्यक दर्शन को कोई संभालता है तो वह आज्ञा विचय धर्म ध्यान है। कौन सा है? हमेशा सम्यक दर्शन को संभाल कौन करता है? उसकी देखरेख कौन करती है? आज्ञा विचय धर्म ध्यान। उस आज्ञा में जब तक वह आत्मा चलती रहती है तब तक उस आत्मा का कोई बिगाड़ नहीं हो सकता है। जैसे आज्ञा का उल्लंघन हुआ वह पुनः प्रथम गुण स्थान में आ जाएगी। कहाँ आ जाएगी? फिर आगे के उसके धर्म ध्यान नहीं चल पाएंगे। धर्म ध्यानों का मुखिया कौन है? आज्ञा विचय धर्म ध्यान है। जो पहले रखा गया वही तो मुखिया है, और कौन है? और अपन आज्ञा का उल्लंघन करेंगे तो क्या होगा? गुण स्थान गिर जाएगा। सीधी सी बात है। आप देखो तो थोड़ा सा कलेक्टर बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, जो बड़ी बड़ी पोस्टों में जाते हैं, चाहे चपरासी भी क्यों ना हो, चपरासी से लेकर के प्रधानमंत्री तक की जो पोस्ट हैं प्रशासनिक में, इनमें अगर कोई भी आज्ञा का उल्लंघन कर देता है तो उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लग जाता है। सीधी क्या होती है? पद से पहले निष्कासित कर दिया जाता है। संसार की व्यवस्था बता रहा हूँ, और मोक्ष मार्ग की व्यवस्था संसार की व्यवस्था से अलग नहीं है। मैं पहले कह चुका हूँ, जो घटनाक्रम संसार अवस्था में घटित होता है और उसका अंजाम उस संसारी को भोगना पड़ता है, वही घटनाक्रम मोक्ष मार्ग में भी चलता है और उसका फल उस मोक्षार्थी को भी भोगना पड़ता है। संसार में अगर आप संविधान की धारा, संविधान के नियम से विपरीत जाते हैं तो आपकी पद प्रतिष्ठा पर चिन्ह लग जाएगा, कलंक लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, तहकीकात शुरू हो जाएगी, और उस पर अगर आप लिप्त पाए गए तो आपका पद छीन लिया जाएगा और आपकी संपत्ति जमा करके आपको जेल में डाल दिया जाएगा। क्यों ऐसा हुआ? कलेक्टर था, प्रधानमंत्री था, मंत्री था, जेल में क्यों गया? वो क्यों गया जेल में? उसने उस संविधान का उल्लंघन किया, इसलिए उस दफा के तहत उसे कहाँ जाना पड़ा? बदनामी अलग, पद प्रतिष्ठा छिन गई वो अलग, वैभव छिन गया वो अलग, घर पर बुलडोजर चल गया वो अलग। आजकल बुलडोजर भी चल रहा है। क्या चल रहा है? लो साहब, क्या हो गया? जो उसकी साख, जो इसकी यश कीर्ति बनी हुई थी संविधान का उल्लंघन करने पर, 1 मिनट में वह क्या हो गया? समाप्त हो गया। ऐसे यहाँ पर कहा गया है, जो संविधान धर्म का बनाया गया है उसका अगर तुम उल्लंघन करोगे, तुम्हारी पद प्रतिष्ठा 1 मिनट में धूमिल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 1 मिनट में नाश हो जाएगी। हाँ, तुम्हारी इस क्रिया का करना ही पाप कर्म के आगमन का सूचक है। क्या है? अपनी बुद्धि धर्म के क्रियाओं को छोड़ करके अन्य क्रियाओं में लगना ही पाप कर्म की सूचना दे रहा है। ये क्या कर रहा है? मेरा उपयोग, मेरा मन पाप के संकेत दे रहा है। क्या कर रहा है? क्यों? कैसे दे रहा है?
बार बार उन विषय वासना की ओर ले जा रहा है मन। कहाँ ले जा रहा है? बार बार संसार के पापों की ओर ले जा रहा है मन, व्यसनों की ओर ले जा रहा है मन। वो संकेत है आत्मा के लिए कि अगर तुम इसके प्रभाव में आ गए, तुम्हारी पद प्रतिष्ठा धूमिल हो जाएगी, तुम नाश हो जाओगे। पुण्य के उदय से सफलता भी मिल जाएगी मान लो उस कार्य में तुम्हें, लेकिन आगे जाकर के पुण्य समाप्त होते ही क्या होगा? वही जेल, वही अपयश, सब कुछ छिन जाएगा आगे जा कर के। ठीक है, पुण्य के प्रभाव में आप कर लो जो करना है, लेकिन उसके समाप्त होते ही 2 मिनट नहीं लगेंगे धूल मिलने में, 2 मिनट नहीं लगेंगे धूल में मिलने में, सब 1 मिनट में धराशायी हो जाएगा। क्या हो गया? सब समाप्त हो गया। एक दिन में राजा रंक हो गया। क्या हो गया? क्यों हो गया? अरे पल में बोल दो भैया जी, क्या बात है, जैसा बोलना वैसा बोल लो। निमेष पलक झपकते ही ऐसा हो गया। क्या हो गया? चलो ऐसा मान लो, लेकिन हो गया कि नहीं हो गया? आगम में ऐसा क्यों बताया जा रहा है? क्यों इन पुरुषों को रखा जा रहा है? क्यों घटनाओं को रखा जा रहा है? आपको समझाने के लिए। अब इन सबको देख करके, समझ करके ना समझो तो नालायक तो तुम हो ही हो, इडियट कहेंगे। क्या हो तुम? हाँ, नालायक हो तुम। क्यों? समझते हो भी नहीं समझ रहे हो। जिस कार्य के लिए जिनवाणी माता मना कर रही है, उसी कार्य में तुम लिप्त हो, चाहे वह श्रवण हो चाहे श्रावक हो, कोई भी हो, इससे मतलब नहीं है। पद पर बैठने वाला किसी भी जाति का हो सकता है, सत्ता किसी जाति की नहीं होती है, धर्म किसी जाति का नहीं होता है, धर्म सिद्धांत का होता है। किसका होता है? जो उस सिद्धांत को अपना लेता है वह उस धर्म का अनुयायी बन जाता है। नारकी सम्यक दर्शन प्राप्त कर रहा है, त्रियंच सम्यक दर्शन प्राप्त कर रहा है, देव सम्यक दर्शन प्राप्त कर रहा है, मनुष्य सम्यक दर्शन प्राप्त कर रहा है। लेकिन चारों में अंतर कितना है? आप त्रियंच को किस निगाह से देखते हो? एक सुअर को सम्यक दर्शन प्राप्त है, घर में बैठा लो, बैठा लो ना बगल में, सम्यक दृष्टि है, पंचम गुण स्थान वर्ती, व्रती भी है, क्या है, लेकिन है कौन? सुअर। चौके में आएगा तो अंतराय, छू लोगे तो नहाना पड़ेगा। वो बोलता है भैया मैं पंचम गुण स्थान वर्ती हूँ, रहे आओ, अभी पर्याय तुम्हारी निकृष्ट है। क्या है? हाँ, लेकिन तुमने धर्म को स्वीकार कर लिया है, तुम्हारा कल्याण तो हो जाएगा। अब बताओ, सम्यक दर्शन की प्राप्ति की योग्यता में चारों गतियों को ले लिया, किसी को नहीं छोड़ा आचार्यों ने। निकृष्ट कौन है? जो आज्ञा विषय धर्म ध्यान का पालन नहीं कर रहा, वो निकृष्ट है। आचार्य कहते हैं तुमसे अच्छा सुअर है। कौन है? सम्यक दृष्टि है। कम से कम तुमको कुल प्राप्त होने के बाद में, बुद्धि प्राप्त होने के बाद में, सच्चे देवगुरु शास्त्र का समागम मिलने के बाद में तुम क्या कर रहे हो? उनकी अवहेलना कर रहे हो। है सुअर से गए बीता है तू। किससे गया बीता है? सुअर से भी गया बीता है तू। तेरे को इतना ही ज्ञान नहीं है? जिस धर्म में जन्म लिया तुमने, जिस कुल में जन्म लिया तुमने, उसकी अवहेलना कर रहा है। वो त्रियंच गति का जीव अच्छा है, वो नारकी अच्छा है, कम से कम उसे बोध तो हो रहा है। असंख्यात त्रियंच सम्यक दृष्टि होते हैं, असंख्यात। कितने? क्या उनके अंदर परिणमन होता है विचारों का, भावों का, क्या श्रद्धान उनका जागता है, वहाँ पर वो सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते हैं। और हम कितने नालायक हैं, सच्चे देवगुरु शास्त्र की शरण मिलने के बाद भी हम समझ नहीं पा रहे हैं, संभल नहीं पा रहे हैं, अवहेलना करने में, तिरस्कार करने में लगे हुए हैं। आपकी गति दुर्गति ही है, आपकी दुर्गति को कोई रोक नहीं सकता है। इसीलिए सम्यक दर्शन किसका नाम है? निसंकित अंग का नाम है। धर्म की किसी भी क्रिया में, मार्ग में और किसी भी कार्य में आप शंका ना करें, बेधड़क होकर के आप उस कार्य को करेंगे, निसंकित अंग का पालन करेंगे, तभी आप आगे के अंगों का पालन कर पाएंगे। नहीं तो आपको मिथ्यात्व में जाने से कोई रोक नहीं सकता है। निसंकित बनो, श्रद्धान को डिगने मत दो। डिगता हुआ श्रद्धान, बिगड़ता हुआ मन हमें सचेत कर रहा है, संभल जाओ। अगर तुम फिसल गए तो क्या होगा? बिना गिरे रहोगे नहीं, और गिर गए तो कहीं की भी हड्डी टूट सकती है। और रीढ़ की हड्डी टूट गई, सम्यक दर्शन की हड्डी टूट गई, जो मोक्ष मार्ग की रीढ़ है।
क्या होगा? पड़े रहोगे जीवन भर कहाँ पर? बिस्तर में। कुड़र कुड़र के मरहों, घसीट घसीट के मरहों, सड़ सड़ के मरहों, काए काए तुमने क्या किया? तिरस्कार किया, अपकार किया, अवहेलना की। इसलिए डरो, डर करके धर्म करना अच्छा है। कैसा है? बिना डरे। हाँ, अच्छे से ने और कहा था, भय बिना प्रीति नहीं, भय बिना प्रीति नहीं, और प्रीति बिना भीति नहीं, और भीति बिना आत्मा की प्रतीति नहीं। क्या? आत्मा की प्रतीति, आत्मा का अनुभव कब होगा? जब हम संसार से भयभीत रहेंगे। संवेग अंग रखा गया है सम्यक दर्शन में। क्या रखा गया है? प्रथम संवेग अनुकंपा आस्तिक के 4 प्रकार के व्यवहार सम्यक दर्शन में संवेग को रखा। संवेग का अर्थ क्या होता है? संसार शरीर से, भोगों से भयभीत रहो, डरो। ये कौन है? ये विष है, ये सर्प है, ये डस रहा है, ये मुझे मारेगा, मैं इसके समागम में रहूँगा, इसके अधीन रहूँगा, तो मैं एक न एक दिन अवश्य को मरण को प्राप्त हो जाऊँगा। इसलिए संवेग रहो, आस्तिक के श्रद्धान रखो, अनुकंपा दया करो। हाँ, क्यों कहा गया? ये लक्षण सम्यक दृष्टि के बताए गए हैं। निडर होकर के संसार मार्ग में मत चलो, भयभीत रहो थोड़ा सा, कहीं मैं इन कर्मों के माध्यम से लुट न जाऊं। संभल करके चलो। बहुत पैसा लेकर के जा रहे हो आप लोग, बहुत धन लेकर के जा रहे हो, और सो गए तो क्या होगा? चोरी हो जाएगा। जब पैसा लेकर के जाते हैं सेठ जी ना, 2-3 नौकर साथ चलते हैं, ये जगते रहना रे, कोई सोना नहीं। अब नौकर के भरोसे भी नहीं रहते, सेठ जी जगते रहते हैं, तकिया बना करके रखे रहते। क्यों? लुट गया तो क्या करूँगा। ऐसे ही सम्यक दृष्टि इस सम्यक दर्शन रूपी धन को हमेशा रक्षा करता है, बचाता है। बार बार अपने विचारों को, परिणामों को पापों से बचा करके धर्म में लगाता है, तब कहीं जा कर के वह उस सम्यक दर्शन की रक्षा कर पाता है। निसंक बने, सम्यक दर्शन की रक्षा करें, पापों से परहेज करें। यही धर्म का, मोक्ष का मार्ग है, और कोई मार्ग हमारे यहाँ है ही नहीं। जिन वाणी के ज्ञान तय सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। हे जिन वाणी भारत